बहुत मामलों में हम जो जिम्मेदारी की चीज़ होती है वो किसी और को दे देते हैं। हम अच्छा भी बनना चाहते हैं और जो अच्छा बनने की परिभाषा है वो भी बाहर से लेते हैं और किसी और को ही दे देते हैं कि अच्छा बन जाए, कोई बना दे अच्छा। जैसे हम परिभाषा करते हैं या कल्पना मान्यता पाले रखते हैं कि कोई और हमें बुरा बनाया है, कोई और हमें हिंसक बनाया है, उसी तरह हम कहते हैं कोई सच्चा भी बनाएगा। हालांकि सच्चा अच्छा बड़ा आंतरिक चीज़ है, पर हम पूरी की पूरी जो आदत बना ही लिए हैं, बाहर से कोई ठीक कर देगा, बाहर से कोई हमारा जो वृत्ति है उसे जो पशु वृत्ति है, वासना है, क्रोध है, मोह है, सभी तरह की ईर्ष्या है, लूटने की जो हवस है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकता है वो किसी का शरीर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो हम चाहते भी उससे अलग, लेकिन हम कहते हैं कोई और ठीक कर दे, कोई और हमें अपने वासना से बचा लें, कोई और हमें हमारे अज्ञान से बचा लें। हालांकि कोई बचाने आता है तो हम उसको एक सीमा लाद देते हैं कि हमको कुछ मत करो, मेरे अज्ञान को जो करना है करो। और अज्ञान और हम अभिन्न है ही नहीं, भिन्न भी नहीं है, यानी कि भिन्न नहीं है, अभिन्न है। हम कहते हैं हमारा जो दुख है वो हर लो, लेकिन जो हम दुखी का भावना रखे हुए हैं, दुखी की जो हम पहचान लिए हैं वो मत कुछ करो। हम कहते हैं मेरा वासना ले लो, लेकिन जो मैं वासनित हूँ, मैं वासना वाला हूँ, वो रहने दो। पर ये कब तक चलेगा? कब तक हम दूसरों को, खुद को धोखा देते रहेंगे? कभी पूरा तो नहीं हो रहा है ये चीज़, कभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई हमारा वासना को हर ले। हुआ है कभी? नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं कि अवलोकन करेंगे, ये पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा वासना हर जाएगा। अब वो अवलोकन हमारा और कुछ नहीं होता, बस एक विचार होता है ज़्यादातर का। जब हम अवलोकन करने भी जाते हैं तो एक विचार करके वापस चल आते हैं। हम मुक्ति भी चाहते हैं अपना बंधन से, तो कहते हैं कोई और मुक्त कर दे, और वो मुक्त करने की भी एक सीमा देते हैं कि इतना देर में तुरंत कर दो, नहीं तो हम बंधन में घुस जाएंगे और फिर बंधन से हम संबंध बना लेंगे। हम हिंसा से हटना भी चाहते हैं, हम हिंसक नहीं बनना चाहते हैं, वो भी हम किसी और को थोप देते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, ये हमारा साथ रहेगा तो हम हिंसक नहीं बनेंगे, इसलिए हम उसे पकड़े रहते हैं। हम कहते हैं अब हिंसा तो नहीं करेंगे ना, लेकिन हिंसक को पकड़े रहते हैं, हिंसक हम बने बैठे रहते हैं। हम भूल जाते हैं हिंसा और हिंसक दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो साफ शब्द में कहें दोनों एक ही है, हिंसक है तो हिंसा रहेगा, कामी है तो काम वासना भी रहेगा। हम कामी का विलय नहीं करना चाहते, हम वासना का विलय करना चाहते हैं। हम लोभी को नहीं हटाना चाहते हैं, हम लोभ को हटाना चाहते हैं। जो वृत्ति पर राज किए हुए है, जो वृत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, हम उससे छुटकारा नहीं चाहते हैं, हम वो वृत्ति से छुटकारा चाहते हैं, चाहे वो वासना की वृत्ति हो। जो तृष्णा को पकड़े हुए हैं, हम उससे नहीं चाहते हैं छुटकारा, हम तृष्णा से चाहते हैं छुटकारा। तृष्णा की भी एक सीमा बांधे हुए हैं कि ये तृष्णा है, ये जो ये तृष्णा नहीं है।
हम अच्छा काम करना चाहते हैं और काम करना ही नहीं चाहते। हम कह देते तुम साथ में रहोगे तो करवा लोगे, लेकिन जो अच्छा और बुरा बनने की फिराक में रहता है, जो उससे पहचान गढ़े रहता है, जो उसके पकड़े रहता है कि हम अच्छा हैं, हम बुरा हैं, हम पतित हैं, हम कामी हैं, लोभी हैं, उससे तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम उससे छुटकारा ही नहीं चाहते हैं। हमारा सारा जो ध्यान है वो हो गया है बाहर की तरफ। बाहर से हम उम्मीद लगाए रहते हैं ठीक कर देगा, और ठीक करने की फिराक में रहते हैं। चूँकि हम ये भी मानते हैं, ये भी विश्वास पाले रहते हैं कि बाहर से ही कोई काम वासना दे दिया, बाहर के कारण ही हम वासनित हो जाते हैं, बाहर के कारण हम क्रोधित हो जाते हैं, उसका देह को देखते हुए हम वासना चढ़ जाता है। हम सब कुछ उसके ऊपर ही थोप देते हैं। कभी ये जवानी के नाम पर करते हैं, कभी किसी चीज़ के भी नाम पर, कभी परेशानी के नाम पर करते हैं, कभी कहते हैं बेचैन हैं इसलिए हम ऐसा, कभी कहते हैं हम जवान हैं हम इसलिए ऐसा। लेकिन जो करता है, जो अहंकार है, उस पर थोड़ी भी नज़र नहीं देना चाहता। जो झूठ को पकड़े रहता है, जो अपना जिद पाले हुए है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, हम उस पर सवाल नहीं करना चाहते हैं। पर ये सब एक बार में नहीं हो जाता, ये निरंतर होते रहता है, ये समय लगता है। ये जो पूरी की पूरी जो संरचना है बाहर की ओर मुँह करने की, जो सारा से सारा चीज़ दे देते हैं बाहर को, कह देते हैं सब कुछ बाहर ही है। जिस तरह से हमारी मान्यता होता बाहरी का, वो एक ही दिन में नहीं बनता, वो प्रतिपल की घटना है। हमें भले उसका पता ना हो, पर वो हम एक बार नहीं बोल देते हैं किसी को कि वो हमें वासना से ग्रसित कर दिया। बार बार का अभ्यास है, विचारों का अभ्यास है, लोभ और कल्पनाओं का अभ्यास है, मान्यताओं का अभ्यास है, कल्पना की दुनिया में जीने का अभ्यास है। ऐसे ही किसी को नहीं हम कह देते हैं कि वासना का चीज़ है या मेरा वासना उजागर कर दिया। बहुत 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 दिनों से तैयारी चलती है, कुछ लोगों को सालों से तैयारी चलती है, कुछ ने तो प्रकृति दे दिया, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक ही होता है, असामाजिक ही होता है। एक दिन वो विचार नहीं आ जाता, एक दिन वो वक्तत्व तो नहीं आ जाता जब हम कह देते हैं कोई हमें अच्छा बना देगा, सच्चा बना देगा, कोई वासना भर दिया है, कोई तृष्णा भर दिया है। वो एक दिन का वक्तत्व तो नहीं है, वो प्रतिदिन प्रतिपल का है वक्तत्व। भले वो हमें सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, हम वही कर रहे हैं जीवन भर। आइए बहुत कोसों दूर नहीं है कि हम किसी वासना के चक्कर में हम कह दें कि वो हमें वासना ग्रस्त कर रही है, क्योंकि वो ऐसा वास्तव है नहीं, क्योंकि उसका दो देह ऐसा है, उसमें हम टूट पड़े हैं। ये कोई असंभव चीज़ नहीं है, हो सकता है ये। देखिए आप जाइए, बहुत का स्टेटमेंट सुनिए, बहुत लोगों का, वो बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कपड़ा पहनने के बाद ही वासना चढ़ जाता। सब कुछ बाहर को थोप रहे हैं, और वही लोग एक वो धारणा पाले होंगे कि भगवान ऊपर है, बाहर है, वो हमें रक्षा करते हैं, सब कुछ बाहर पाले हुए हैं। उसके मन की गहराई में जाइए तो प्रतिपल विचार किए जा रहे हैं कि कोई सुख कोई और दे रहा है, दुख कोई और दे रहा है, तनाव कोई और दे रहा है, तनाव कोई और ले रहा है। कोई से आशय ये नहीं है कि शरीर, कोई से आशय रहता है कोई और बाहर। हम अपने मन को देखें, अपने विचारों की श्रृंखला को देखें तो पाएंगे सारा चीज़ बाहरी है, और बाहर को ही थोप रहे हैं हम, सारा विचार ही वैसा है। अब विचार
अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन विचार पर एक पहचान आरोपित जब हम कर देते हैं, उससे इतना जुड़ाव कर लेते हैं कि उसी को सच मानने लगते हैं, तब वो हिंसा हो जाता है। अहिंसा वो होते रहता है। कोई ठीक नहीं है कि कल जाके कोई बोल रहा है कि मेरी पत्नी ही हमें सुख देती है, मेरी पत्नी हमें प्यार करती है, वो अपनी पत्नी को जान से मार भी सकता है। ऐसा केस होता है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में होता है, पति पत्नी के मामले में होता है, माता पिता के मामले में होता है, पेरेंट्स बच्चे के मामले में होता है। हाँ, दोस्त दुश्मन के मामले में होता है। अब देखिए, कोई आदमी बोल रहा है मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कल क्योंकि वो एक धारणा बनाया हुआ है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड है। कल फिर वो ही एक धारणा बनाता है कि मेरा दुश्मन भी है, और दुश्मन के साथ ऐसा किया जाता है कि बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में तो हम मोबाइल दिए हैं, हम कुछ दिए हैं, कपड़े दिए हैं, अगर दुश्मनी करेगा तो चाकू भोंकेंगे, क्योंकि एक धारणा है कि दुश्मन को चाकू भोंकना है, और दोस्त को बर्थडे में चाकू केक पर कटेगा। धारणा ही तो है। धारणा और इतना प्रखर हो जाता है, इतना गहरा होने लगता है कि वही सच लगता है। बोले ना, हम प्रतिपल हिंसा कर रहे हैं, भले हमें इसकी खबर ही ना हो। जब भी हम बाहर प्रोजेक्शन करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, किसी को बताते हैं या जताते हैं या अपनी ही मान्यता बना के रख लेते हैं, प्रतिपल रखे ही जा रहे हैं कि कोई और हमें सता रहा है, कोई और हमें बचा रहा है, कोई और हमें सुख दे रहा है, कोई और हमें दुख दे रहा है, कोई और हमें हंसा रहा है, कोई और हमें रुला रहा है। तो हम यही करते हैं। क्रिया पर प्रतिक्रिया कहते हैं कि अगर इस टाइप का प्रेम है तो इसकी तरह ये करना चाहिए। अगर वो किसी और के साथ रह गई, किसी और के साथ चली गई, तो अब इस टाइप का हिंसा करना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन हो गई, वो धोखेबाज हो गई, वो धोखेबाज हो गया। अब देखते नहीं, न्यूज़ ऐसा भी आता है कि एक दूसरे को सालों से तथाकथित प्रेम करते थे, जब पता चला किसी और के साथ हैं, तो कभी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार डाला, कभी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार डाला, क्योंकि प्रतिक्रिया गहरा हिंसा किए ही जा रहा था वो। बस उसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला एक दिन, जब वो प्रेम भी कह रहा था कि हम प्रेम करते हैं, उस वक्त भी वो हिंसा कर रहा था। एक ही आदमी ने दोनों हिंसा कर रहा था, दोनों इस तौर पे हिंसा कर रहा था कि एक को लग रहा था कि हम प्रेम करने वाले हैं, एक को लग रहा था कि हम मुझसे प्रेम किया जा रहा है। कहते नहीं, ताकत कोई आत्महत्या कर लेता, कोई नस काट लेता, कि हमसे कोई प्रेम करता था बेवफा हो गया। क्योंकि जब प्रेम करता था, जो प्रेम की धारणा थी, हालांकि वो प्रेम था नहीं, प्रेम की जो धारणा थी वो ये था कि अगर प्रेम कर रहा तो मुस्कुराओ, हंसो, गाओ, और जहीं धोखा दे दिया, जहीं वो करना बंद कर दिया, वो क्रिया का प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, अब नस काट लो, अब बेवफा हो गया या हो गई। इस टाइप से हंस दी, इस टाइप से बात कर दी, तो अब वो ये चाह रही है, अब वो मेरी हो गई। ये भी तो हिंसा ही है। इस तरह से मेरे साथ रहती है तो मेरी हो गई। अगर ये ऐसे बात करना बंद कर दें, ऐसे मैसेज करना बंद कर दें, कॉल उठाना बंद कर दें, तो किसी और की हो गई या वो मेरी नहीं हो गई। हिंसा है वहाँ भी, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया हम करते ही रहते हैं। आप क्रिया प्रतिक्रिया जो सिखाता है वो समाज सिखाता है। समाज के प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया में हिंसा है। समाज से ये आशय नहीं है पूरा का पूरा बाहरी, समाज से आशय है बस धारणा, झूठ, वृत्ति, पशु वृत्ति। हम क्रिया का ही तो प्रतिक्रिया देते हैं। चलो ये ऐसा है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, अब अच्छा अपना धर्म का है तो ऐसा व्यवहार करो, अपना जाति का है तो ऐसा व्यवहार करो, दूसरी जाति का है तो ऐसा व्यवहार करो। लेकिन हम कभी प्रश्न नहीं करते हैं किसका जाति का है, जाति माने क्या होता है, धर्म माने क्या होता है, धर्म है ही क्या, और किसके लिए धर्म है। जाति की धारणा कब आई, कैसे बनी है, कैसे चली जा रही है।
कहाँ है जाति की धारणा? वहाँ भी हम हिंसा किए जाते हैं, पर हमें इसका खबर नहीं होता कि हम हिंसा किए जा रहे हैं। हमें लगता अब तो अभी तो चंगावसी है, अभी तो अच्छा है, बढ़िया है, पर हिंसा उस वक्त भी होते रहता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आप अपने जीवन में देखिए, अपनी मान्यताओं को देखिए, धारणाओं को देखिए। हम जहाँ द्वैत खड़ी करते रहते हैं, क्रिया पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, वहीं हिंसा शुरू हो जाता है। आप देखिए, आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए आप इस बात को कि आप जिसको कहते हैं मित्र, अगर सोचो मित्र ना रहे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार कीजिएगा। ये घर परिवार में भी देखने को मिलेगा। कल साथ में थे, परिवार थोड़ा सा भी बिखरा टूटा जिसको कहते हैं, हालांकि परिवार तो कुछ है नहीं, बस एक धारणा है, सामाजिक रूप से पकड़े हुए हैं। परिवार तो बोध से होता है, ज्ञान से होता है परिवार, क्या जो भी हम उसको बोले। टूटा, देखिए कल से बात करना बंद हो जाएगा। कल उससे एक दिन पहले वो हंस खेल रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे, अभी कल होके आज होके बात किए कि आज खाना साथ में नहीं खाएंगे, साथ में नहीं बनेगा, पूरा बदल जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है। क्योंकि वो भी क्रिया प्रतिक्रिया था, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया, हिंसा चल ही जा रहा है। जब कहते हैं ये मेरा है, ये मेरी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, वो उसके साथ रहना चाहती है, तो साथ रहने का भी जो परिभाषा होता है वो भी हमारा ज़्यादातर हिंसा ही रहता है। हिंसा नहीं तो झूठ रहता है, झूठ ही हिंसा होता है। मान्यता ही तो हिंसा, क्योंकि मान्यता बनाने वाला कौन है? अपने आप में मान्यता हिंसा नहीं है, लेकिन जो मान्यताओं को बीच में बैठा है वो अहंकार है, वो हम हैं, वो स्वार्थी है। वो थोड़ा भी टीस पीस करेगा, उसको थोड़ा भी उसको लगेगा अब इससे इस मान्यता से स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा तो इस मान्यता में जाओ, तो बदल देगा मान्यता। अब देखिए तथाकथित आध्यात्मिक ज़्यादा होता है, अब आध्यात्मिक में जाइए, इस क्षेत्र में आध्यात्मिक का कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, पर आप जाके देखिए, ये जिसे लोग धार्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, जो भी आप समझिए, थोड़ा सा जो खुद को अच्छा बनना चाहते हैं, बोलते कि हम अच्छा अच्छा, एक दिन पता चलता है उसके अंदर बहुत जानवर है, ठीक है, जानवर वाला व्यक्ति, एक दिन पता चलता है, फिर उसके बाद देखिए वो कहेगा अब हम जानवर ही बने रहना चाहते हैं, हम बुरा ही बने रहना चाहते हैं। तो मान्यता तो खटदौड़ बदल देते हैं। आप एक से एक लड़का या जवान से मिलिए तो पाइएगा 10वां 8वां 12वां तक, कभी कभी BA BSc B.Tech तक ढंग से जी रहा है समाज में। एक दिन उसको पता चला मेरा जंगली वृत्ति है नशा करने की, कुछ बोलने की, हालांकि ये सब वृत्ति नहीं है, ये सब सामाजिक सीखा हुआ है, सामाजिक का एक इन्वायरमेंट को सिस्टम देता है, तब हम उतना रंगदंगी करते हैं, चाहे वो स्त्री के पास अभद्र भाषा बोले, स्त्री के प्रति अभद्र नज़रिया रखे, वो सब हमारा फिल्म इंडस्ट्री सिखाता है, गाना इंडस्ट्री सिखाता है, हमारी पूरा पूरा संस्कृति सिखाती है और इतिहास सिखाता है। मतलब इतिहास पूरा का पूरा इतिहास नहीं, लेकिन जो भी कहिए लोक इतिहास सिखाता है। देखिए पूरा बदल जाता है वो युवा। अब कहेगा हम पूरा ही रहना चाहते हैं, हम स्त्री को अलाय बकर बकना ही चाहते हैं, बस धारणा बोले ना, अहंकार जब तक रहेगा वो मान्यता को घोर फरोड़ कर लेगा। कुछ भी मान्यता उसको चाहिए, बस वो रहना चाहिए, कहेगा हम है ना, मान्यता कुछ भी दो, अगर ये मान्यता से मेरा पूर्ति नहीं होगा बेचैनी, फिर दूसरा मान्यता बना लेगा। बनाने में क्या है अहंकार का? इसलिए मान्यता ही हिंसा है। तो ऐसा नहीं समझिए कि आप मान्यता अपने बेटी बेटा पति पत्नी दोस्त मित्र दुश्मन किसी के बारे में बनाए, वो हिंसा ही, वो हिंसा नहीं है। जो मान्यता पकड़े हुआ है वो हिंसक है, और जहाँ हिंसक है वहाँ हिंसा है, जहाँ अज्ञानी है वहाँ अज्ञान है, अज्ञान ही हिंसा है। अज्ञान मानी ये नहीं होता कि उसे कुछ नहीं आता, ज्ञान मतलब होता है कि बहुत सारी मान्यता पाले हुए, पूरा का पूरा आत्मविश्वास है कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है, हमारी जो दृष्टि है वही सत्य है, हम जो कर रहे हैं वही सच है, हमारी जो वृत्ति बोल रही है वही सच है, हमारी पूरी संस्कृति जो है वो सच है, बिना सवाल जाने बिना जाने पहचाने समझे बिना जो हम कर रहे हैं बढ़िया है, यही तो अज्ञान है। कब तक ऐसे हम करते रहेंगे?
कब तक हम किसी और को कह देंगे कि तुम ही संभालो हमारी जीवन। ये हम बात किए हैं पहले, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है बाहर से सब कुछ मिल रहा है तो बाहर ही कोई संभाल लेगा हमें, पर ऐसा जीवन में होता नहीं है। ये बहुत बड़ा जुमला और झूठ है, हिंसा है ये, खुद पर भी दूसरों पर भी।